अच्छा जी, तो असाइनमेंट देखते हैं लास्ट के जिसने जमा करवाया उसका चेक करते हैं। तो माशाल्लाह 51 लोगों ने जमा करवाया। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है भाई, गुड हो गया। 51 लोगों ने जमा करवाया और ये 86 लोगों ने जमा नहीं करवाया। और क्लास में जो है ना, लोग तो कम ही है, इतने ज्यादा यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो निकालना शुरू करना होगा हमें सादिक, इन लोगों को ना जो नहीं बना रहे हैं, हाँ, या छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये देख लेंगे ग्रेड्स के अंदर जिनके लास्ट दो असाइनमेंट नहीं है और छुट्टी है, तो उनको निकाल देंगे। सही है भाई? तो ये चीज आप देख लीजिएगा खुद। ये किसने बनाया भाई? देख के पहचानोगे या नहीं पहचानोगे? वही वाली वेबसाइट तो नहीं दे दी? कॉपी पेस्ट सीधा सीधा। कॉपी पेस्ट है। बनाया किसने ये वाला भाई? अच्छा, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके देखें कि क्या है। माशाल्लाह से बिल्कुल ही सेम लग रहा है। देख रहा हूँ। टेक्स्ट वैक्स चेंज है थोड़ा, लेकिन ये नहीं नहीं सेम है सब। चलो, इसमें अगर हम जाते हैं कोड में, बड़ी मुश्किल से किया है मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट। कोड को सेट वगैरह किया है और सब मेहनत से कॉपी पेस्ट किया है। काफी टाइम लगा के किया है। नहीं हो सकता है भाई, बनाया हुआ है ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते। लग नहीं रहा? किस वजह से? फॉन्ट्स तो अब गूगल फॉन्ट्स पे नहीं ना, फॉन्ट्स आप गूगल करते, फॉन्ट पिकट से आपको फॉन्ट मिल जाता, उसको आप गूगल करते तो फिर आपको हम्म? नहीं, हो सकता है भाई बनाया भी हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो गया है। किसका ये? ये अब्दुल बारी खान खुद बनाया? जबरदस्त यार। नहीं, मैंने वेरीफाई किया है भाई, मैं जब भी तो आपको बोल रहा हूँ कि बनाया है। गुड हो गया भाई। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। ये भी बल्कि ये तो ओरिजिनल वेबसाइट खोली है मैंने। देखो, ये वाला फौरन समझ में आया था, नहीं यार ये तो वाकई बनाया है, लेकिन वो भी उन्होंने बनाया माशाल्लाह, उनको आता है काम। तो ये भी देखो बेहतरीन बनाया है। और ये किसको कैसे किसको यूज करके बनाया ये भी हम देख लेते हैं। देखें, डिफ वगैरह ही यूज किए सब, सेंटर के टैग यूज हुए हैं देखें, फिलहाल जब तक हमने आगे की चीजें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम प्रॉपर देख भी लेंगे यार। जिसने गलत वगैरह सबमिट किया है ना, तो उसको हमें देखना है कौन है वो। देखिए, ये फॉन्ट लगा हुआ है ना, आराम से मिल गया था भाई ये फॉन्ट। जिसने बनाया उनको आराम से। क्या नाम है इस फॉन्ट का? क्या नाम है? नहीं मिल रहा। फॉन्ट पिकट से आपने देखा होगा ना भाई। देखो, इस पे जाओ आप, इंस्पेक्ट में भी आपको ना शायद मिल जाए इसका नेम। ये देखो, ये नाम है भाई।
देखें भाई, मैंने सर्च किया गूगल पे। ये है। ये तो लोगों ने लगाया हुआ भी तो है ना। देखिए थोड़ा सर्च करना पड़ता है, मिल जाता है। अच्छा, किसी के पास मिल गया हो ना तो वो काम ये करा करे कि फाइल शेयर कर दिया करे पहले फॉन्ट की, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, फॉन्ट की फाइल शेयर करते हैं ग्रुप वगैरह में, या ठीक है, ताकि जो है वो सब यूज कर लें उसको। सेट है भाई। बाकी देखिए फॉन्ट का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, कि अगर फॉन्ट बिल्कुल सेम भी नहीं हुए ना तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस हमारा काम है प्रैक्टिस करना। तो वो हमने तकरीबन दूसरी चीजों से भी कर ली है। मिल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। किसके पास अवेलेबल है ये फॉन्ट? ठीक है, तो शेयर कर देना यार, सही है फिर, ताकि सबको दे दें, वो तो लगा लेंगे, सही है। तो अगर ओरिजिनल वेबसाइट पे जाए ना हम इनकी, तो यहाँ पे, यहाँ से निकाल सकते हैं हम कि इन्होंने कौन सा लगाया हुआ है। तरीका आपको बताता हूँ मैं कैसे निकलता है ना फॉन्ट। अब जैसे ये वाली फॉन्ट फैमिली है, ऊपर क्यों जाया है, तो अगर मैं देखूं क्या इस पे इन्होंने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है। हाँ ये रहा भाई, देखें, यही नेम है। अच्छा, हो सकता है फॉन्ट कोई और हो, इन्होंने नाम दूसरा दिया हो। जैसे हमारे पास तो ऑप्शन होता है ना फॉन्ट फेस के अंदर लगे हुए, हमने फॉन्ट की फाइल कोई और से यूज की हुई है, और नाम हमने उसका अपनी मर्जी से कोई और सा रख दिया। तो ये भी हो सकता है। देख लेते हैं, अगर यही इसका नेम है तो मिल जाना चाहिए हमें। नहीं तो फिर हम एक एक्सटेंशन डालते हैं ब्राउजर में, फॉन्ट पिकर की। देखिए ये बोल रहा है कि ये है, इसमें भी ना काफी सारी टाइप्स आ रही है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है प्रॉपर इससे। हाँ, तो यही काम करते हैं कि फॉन्ट पिकर की ना एक एक्सटेंशन डाल दें क्रोम में। ठीक है, ये देखें, काफी सारी बनी हुई होंगी, इसमें जो भी सही लगे वो आपने ऐड कर लिया। एक्सटेंशन यूज करना आती है ना? नहीं आती? क्या हो गया भाई? क्रोम का एक स्टोर पता है, ये क्रोम वेब स्टोर जो होता है, इसमें सारी ब्राउजर की एक्सटेंशंस होती हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर लेते हैं तो वो आपके ब्राउजर में यहाँ पे ऊपर टॉप पे आके ऐड हो जाती है। कलर पिकर होता है, फॉन्ट पिकर होता है, गूगल ट्रांसलेट की भी है, और इतने सारे टूल्स हैं। तो ये तो ऐसी चीज है भाई, इसका हमें पता होना चाहिए लाजमी। ये जो हमारा वर्क है ना, उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर देती है। काम हमारा बहुत फास्ट होता है। अब जैसे गूगल ट्रांसलेट की जो एक्सटेंशन है, वो क्या हेल्प करती है कि भाई जहां भी आप खड़े हुए हैं अपने ब्राउजर के अंदर, वहां आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया, उसने वहीं पर ही उसको ट्रांसलेट कर दिया। और अगर हम ये नहीं करते तो हमें न्यू टैब के ऊपर ट्रांसलेट खोलना पड़ता, फिर जाके ट्रांसलेट करना पड़ता। तो इस तरह कलर पिकर, फॉन्ट पिकर, और भी काफी सारी यहाँ पे पड़ी हुई एक्सटेंशन। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर फॉन्ट पिकर लिख के सर्च करूं, ठीक है, फॉन्ट पिकर या फॉन्ट डिटेक्टर, ठीक है, तो ये रैपिड फॉन्ट फाइंडर आ रहा है एक, और इसके यूजर जो है ना अच्छे खासे हैं, देखें। तो ये देख लिया करेंगे इसको यूज करने वाले कितने यूजर हैं, तो इस हिसाब से आप ऐड कर दिया करें। ऐड टू क्रोम किया, तो ये आपको बताएगा कि यार कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। देखें यहाँ पे ऐड हो जाती है। ऊपर आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ से इसको पिन कर दिया करें, ताकि ये ऊपर शो हो जाए टॉप पे। अच्छा, अब आपने देखना है कि कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया, देखें नाम यही बता रहा है इसका। ठीक है भाई, ये सेम नेम है। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें गूगल पे, तो जाके ये मिल जाएगा। अच्छा, ये एडोब फॉन्ट पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो 3 4 5 लिंक आप खोलेंगे ना तो आपको मिल जाएगा सेम फॉन्ट। तो वहां पे लिखा हुआ क्या है, हम वही टेक्स्ट लिखते हैं।
मैं मेरे ख्याल ट्राई का ऑप्शन हाँ ये रहा। इसमें जो है ना वो चीज नहीं आ रही है जो वहाँ पे। यार साले एक काम करो, ये रिसेप्शन पे जाके ना मतलब एक माउस दे दो यार, ये माउस इसका पता नहीं क्यों मसला करना है। अच्छा जिसको मिला है भाई वो ही बता देना किस वेबसाइट से जाके उठाया, ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। व्हाट्सएप पे शेयर किया है? किस वेबसाइट से जाके उठाया? लिंक क्या है? एक मिनट। माय फॉन्ट, अच्छा व्हाट फॉन्ट सही। यही है? ये तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है ना। ये तो फॉन्ट को वही है ना, फॉन्ट फाइंडर है, ये बताएगा कि कौन सा फॉन्ट है। किसने शेयर किया ये? तो इससे फॉन्ट कहाँ से मिलेगा, ये तो फॉन्ट बताएगा सिर्फ। कौन सी वेबसाइट से? इस वेबसाइट में मैं जाऊँ कहाँ पे? हाँ वहां पे फाइल आ रही होगी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये लोड हुआ होगा ना। तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। जय माउस। अच्छा भाई देखें ये डाउनलोड हो गया। ये भी सही तरीका, देखें किसी भी वेबसाइट में आप जाते हैं ना, तो उसमें जो भी फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, जो भी वीडियोस होती हैं, तो ये नेटवर्क के टैब में ना वो लोड हो रही होती है। तो देखें यहाँ गए, इसने ये यूआरएल दिया हुआ था इस फॉन्ट का, तो यहाँ से जाके इसको कॉपी हमने डाउनलोड कर लिया, जैसे इस यूआरएल पे गया उसने डाउनलोड करके दे दिया। तो ये आ गया हमारे पास ना फॉन्ट ये वाला। ठीक है, तो डाउनलोड्स पे हम देख लेते हैं। अच्छा इसको यूज करके देख लेते हैं कि कैसे होगा जल्दी से। फोल्डर बना लेते हैं आज का। अच्छा बाकी गिटहब वाला काम तो हमने कर दिया था ना, कि अपनी जो भी वेबसाइट है उसको। चलो अच्छा हो गया। सेट है भाई, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको एक सिंपल हेडिंग वगैरह पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फॉन्ट्स, और डाउनलोड के फोल्डर से फॉन्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डाउनलोड मेरे पास ये आ गया फॉन्ट, इसको करा हमने कॉपी,
और फॉन्ट्स के फोल्डर में इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या होगा, सबसे पहले एक फॉन्ट फेस बनेगा, @फॉन्ट फेस। ठीक है जी। इसमें फॉन्ट फैमिली का नाम हम यही रख देते हैं जो इसका है। चलिए, इसका नाम क्या था, फोटोरक करके था ना, खैर नाम का मसला क्या है। ठीक है भाई, ये हो गया। बाकी H1 को हमने टारगेट किया और उस पर फॉन्ट फैमिली दे दी सेम यही नाम से। ठीक है भाई, अब इसको रन करते हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? नेम हमने सही दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे H1 की हेडिंग आ गई, स्टाइल आ गया, सही है ना भाई सब? हो सकता है फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ऐसे उठाया था भाई जिसने भी लगाया फॉन्ट को। सन्नाटे में क्यों? किस किसने बनाया ये लगाया फॉन्ट? ऐसे ही लगाया था? फिर कहाँ से उठाया था? वहीं से तो उठाया है। क्या करें? कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने CDN से यूज किया भाई ये, तो वही हमने किया, इसको वैसे ही डाउनलोड किया। तो यहाँ पे फॉन्ट नजर आ रहा है कहीं? क्या कह रहे हैं? ये भी सही है। अच्छा देखिए, TTF वाली फाइल भी नजर आई है मुझे यहाँ पे ना, सर्च किया और यहाँ पे ये फाइल नजर आ गई। अच्छा, वैसे ये फॉन्ट ऐसा है तो इसमें इतना जब भी मसला हो रहा है ढूंढने में, वरना मसला होता नहीं है। कि आप बोले यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, हाँ ये सही फॉन्ट मिला है। तो वैसे इजीली आपको गूगल करते ना मिल जाता है फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट हो। ये भी मसला कर रहे, क्या हो गया इसको? ये लैपटॉप का इश्यू लग रहा है ना। खुद इसमें भी लेवल लगाना पड़ेगा HTML वाला। ये माउस ऐसा वो। ठीक है जी, इसमें थे हम और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, और फॉन्ट को यहाँ से ये वाले को हटा के और ये दे देते हैं। सही है भाई, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था। तो ये वाली फाइल जो है ना शेयर कर देते हैं आपके साथ। ठीक है, ये क्लासरूम में दे देता हूँ मैं, चले। तो फिर आप इससे यहाँ से उठा लिएगा। नहीं अभी आज तो नया देंगे ना, बस फॉन्ट ही तो चेंज करना है, बाकी तो और कोई मसला तो नहीं आया ना। फॉन्ट का ही मसला बताया आपने। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये वेबसाइट बनाने में अब आपको कहाँ कहाँ और मसला है, क्या नहीं बन पाया? बटन बनाना, देखिए ये वाला बटन बना के दिखा दूं, इजी है बटन, इतना मुश्किल नहीं। एरो का मैंने आपको बताया था, फॉन्ट ऑसम यूज करके देखे, चल गए, बेहतरीन चीज है। उसका साइज भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। कौन सा लोगो? ये तो पिक्चर है ना, ये जो लोगो है ना ये इमेज है, देखें इमेज को न्यू टैब पे खोला, अच्छा कुछ और कर दिया इसने, नहीं क्या कर रहा है ये। देखें किसी भी वेबसाइट से अगर कोई इमेज उठानी हो ना आपको और वो मिल नहीं रही हो आपको, आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टर एलिमेंट खोला आपने, तो शोर क्यों हो रहा है? चलो पहले आप लोग कर लें बातें, चलो।
ठीक है भाई, आपने इंस्पेक्ट खोला और यहाँ पे देखिए आपको कर्सर का ऑप्शन आ रहा है नजर, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एन एलिमेंट का ऑप्शन होता है ये। सेलेक्ट करने के बाद आपने लोगो पे क्लिक किया, देखिए इमेज का टैग मिल गया आपको, इस पे गए या आगे आपकी इमेज, सिंपल। क्या हो रहा है जी स्क्रीन का? चलो जी दोबारा बताते हैं। अच्छा जी, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, साइड है, सेलेक्टेड एलिमेंट का ऑप्शन है, देखें टॉप पे नजर आ रहा है छोटा सा, इसको सेलेक्ट किया, जो इमेज आपको चाहिए उस इमेज पे जाके इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इसमें वो लगा दें एच डी भाई हम, ताकि रुके नहीं ना, तो भाई यहीं से मिला दो 183 ना, रिसेप्शन पे उनको बोलते हैं ये एच डी में लगा दो ताकि इशू ना आए। फिर सही चल रहा है, उनको बुलाते हैं सही हो जाता है, बोलते हैं यार सही तो चल रहा है। अच्छा जी, तो दोबारा बता रहा हूँ जब तक चल रहा है, इंस्पेक्ट रुक गया, पिक्चर पिक्चर स्लाइड लगानी है आपने ना। अच्छा ये देखिए, मैं ना असाइनमेंट आपको इसी वजह से दिया है कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, जितना आपने पढ़ा है ना, जैसा आपसे बना रहा है बनाए, मतलब आपकी प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, अपना हाथ सेट करना है, अपना रिस्पॉन्सिव बने ना बने उसको कोई मसला नहीं है। अभी और भी असाइनमेंट पड़े हुए जिनको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपने दिया है। जिस तरह आप बना सकते हैं, टेबल यूज करके बनाए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉग वगैरह कुछ भी यूज करना है, जो आपको आता है सब यूज कर दे, और किसी तरह ये जो वेबसाइट है इसको इसकी कॉपी बनाए, ठीक है, बस कॉपी पेस्ट नहीं करना कि भाई आप सॉल्डेंट पेपर पे गए, व्यू पेज सोर्स, ये मिला आपको कोड, कॉपी किया और पेस्ट किया एचटीएमएल में इस तरह और बन गया। अच्छा कॉपी करने के लिए फिर थोड़ा मेहनत चाहिए होगी आपको जरूर, क्योंकि उसकी जावा स्क्रिप्ट सीएसएस वगैरह वो सारी यहाँ पे लानी होगी, लेकिन कुछ हद तक मेरे ख्याल से किसी किसी वेबसाइट का ना आ जाता है सेम, अगर उन्होंने सिर्फ एचटीएमएल पे ही सारा काम किया हो, मतलब इनलाइन सीएसएस लिखी हुई हो, इंटरनल सीएसएस लिखी हुई हो, तो उसमें कॉपी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी करने जाएंगे ना, बड़ी मेहनत लगेगी कॉपी करने में, मुश्किल काम है। और हो सकता है कि अगर आप सर्च करें गूगल पे सॉल्डेंट पेपर के नाम से, किसी ना किसी ने पूरी इसकी कॉपी बना के डाली हुई हो पहले से ही, तो वहां से आप कॉपी कर लें, ये भी ठीक है। तो देखिए ये बात तो मैंने आपको शुरू से समझाई है कि यार ये एचडीएमआई लगा दो यार, फिर वही मसला कर रहा है। अब वो तो सही है, चलते रहेंगे, बस ये वाला मेन ना ये हो जाए ना तो सही है। दिखाओ मुझे। सही है भाई, अब फास्ट चलेगा ये, सही है भाई, वो वाली सही चल रही है पीछे वाली स्क्रीन। चलो तो अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था कि यार कॉपी पेस्ट से बचना है हमें, ठीक है, जितना खुद से बन जाए ना उतना बना दो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा कि कंप्लीट चाहिए 100% कॉपी चाहिए, जैसा आपसे बन रहा है अभी वैसा बना दो, ठीक है, लेकिन बनाना जरूर है। देखें अभी 86 के करीब लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट पे काम पता नहीं किया है या नहीं किया, पता ही नहीं चल रहा मुझे। तो अभी देखें जावा की जब शुरू हो जाएगी ना, तो फिर HTML CSS को ना हम तकरीबन 2-3 महीने देखेंगे भी नहीं, तो ये ना हो कि यार इसको छोड़ा तो फिर ये भूल गए जो पढ़ा। तो इससे बेहतर ये कि जितनी अभी प्रैक्टिस हो जाए ना कर लो आप, क्योंकि एक बार जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर अगर आप 1 महीने 2 महीने काम नहीं करो लेकिन आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं।
लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है भाई जावास्क्रिप्ट के बाद आप इसको भूल जाए, समझ में ही नहीं आई चीजें। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो बिल्कुल ही मुश्किल हो और आपसे बन ना पाए। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कौन सा लगा हुआ है? ये अच्छा, ये वाला नहीं नहीं लगा है इसकी, खैर है, ब्लैक बैकग्राउंड रख दें आप सिंपल। हाँ, ये बोल रहा हूँ ना, आप इसको सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड रख दें, ब्लैक कलर दे दें, इमेज ना लगाएं। ठीक है, मतलब जो ऐसी चीज हो ना आपको समझ नहीं आ रही हो। अच्छा, ये तो बेस्ट है अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, गूगल करें और आप लगा दें तो अच्छी बात है, वरना अगर समझ में ना आए ना तो आप स्किप करें उसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इमेज, हाँ इमेज का बता रहा था। देखिए, अच्छा आपको अगर ये सॉल्वेंट पेपर का लोगो उठाना है, देखिए यहाँ पे, वैसे तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली, आपने राइट क्लिक किया, सेव इमेज, सेव इमेज किया, ये इमेज आपके पास जो है वो डाउनलोड कर देगा। देखिए इसने डाउनलोड की, मैंने इमेज को खोल के देखा, ये मेरे पास इमेज आ गई। आ रहा है ना, राइट क्लिक करना है, देखिए अच्छा ये तो सही है। अच्छा ये ऑफिशियल नहीं है यार, माशाल्लाह इतने अच्छी बना दिया आप लोगों ने, मैं समझ रहा हूँ कि यार ये ऑफिशियल है। चलो ये वाला है ना, आपके पास राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, या F12 दबा देंगे, या F12, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, एलिमेंट्स पे खड़े होकर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एन एलिमेंट का ऑप्शन है टॉप पे, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद जो भी लोगो या जो कोई भी इमेज है उसको सेलेक्ट किया, तो ये आपको उसका HTML टैग ला के दिखा देगा। तो इसके देखें HTML के टैग के SRC पे ये इमेज का URL है, इस URL पे जाएं और यहाँ से आप इमेज को सेव कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको इसके अलावा ये वाली इमेज चाहिए, ये वाली चाहिए, सेलेक्टेड एलिमेंट, ये इमेज को आपने सेलेक्ट किया, ये आ गई आपकी इमेज। वो तो फिर प्रॉपर काम नहीं होगा ना स्क्रीनशॉट वाला, तो अगर ओरिजिनल इमेज मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। कितनी जबरदस्त इमेज लगाई हुई है, मेरे ख्याल कढ़ाई शढ़ाई लग रही है तो अच्छी। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो भाई कोशिश करके यार इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया करें, आपके पास पूरा एक हफ्ते का टाइम होता है, करते क्या है पूरा हफ्ता मुझे समझ में नहीं आता, आराम से बिजी, जितना आपके पास टाइम है जब तक तो हो जाना चाहिए ये चीजें। ठीक है, मैं तो ये समझ रहा था कि यार आपको कम ना पड़ जाए, असाइनमेंट खत्म हो जाए, असाइनमेंट करके आप बैठिए बोले यार क्या करें अब, तो ऐसा कोई बड़ा असाइनमेंट दिया जाए जिसमें पूरा हफ्ता आपका गुजर जाए। बटन बताया था, अच्छा वीडियो मिल गई थी आपको लास्ट या नहीं? अब तो मिल गई होगी शायद, अब भी नहीं मिली ना, तो अभी मैं कह रहा फैसल भाई बाहर बैठे हुए हैं तो इनको मैं बोल देता हूँ, आज जो है आज की क्लास की भी और नेक्स्ट क्लास की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा आप बटन का कह रहे हैं ना, ये वाला बटन, देखें अगर मैं इस बटन को बनाने की बात करूं कि हमारे पास देखें एक बटन का एलिमेंट में बनाता हूं और इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑर्डर ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन, सही है। इसको क्लास दे दें कोई भी, ठीक है अपनी मर्जी से, तो इसको मैंने बोल दिया BTN। ठीक है, CSS में आके मैंने कहा भाई BTN डॉट BTN को टारगेट करो, और अच्छा इसको ना अगर आपने आइडिया लेना है कि यार इसने कैसे बनाया हुआ है बटन, तो वही इंस्पेक्ट वाली चीज काम आएगी। इंस्पेक्ट किया, अगर आपने इसका कलर देखना है कि भाई इसने कलर क्या रखा हुआ है, अच्छा मोबाइल पे थोड़ी अलग कर रहा है तो आप इसको इस तरह खोल लें, और अब आपने ये बटन सेलेक्ट किया तो आप इसको पता चल गया आपको कि इसने कलर इसका वाइट रखा हुआ है, पैडिंग इसने इतनी रखी हुई है, फॉन्ट साइज इसने इतना रखा हुआ है, तो यही सारे यहाँ उठा सकते हैं बिल्कुल, या आपने कॉपी की पेस्ट कर दिया, या देख देख के खुद भी बना सकते हैं अंदाजे से। ठीक है, आप चले मैं कॉपी पेस्ट अगर नहीं करता हूँ तो मैंने बटन का चले कलर रख दिया, मैंने कहा भाई कलर इसका आप वाइट कर दो और इस पे बॉर्डर जो है वो खत्म कर दो, क्योंकि डिफॉल्ट बॉर्डर बॉर्डर होता है बटन पे ना। देखिए अगर मैं बॉर्डर ना लगाऊं ना, तो हम अगर बटन चला के देखें तो इसका एक डिफॉल्ट बॉर्डर होता है, ये देखें भाई नजर आ रहा है बॉर्डर, तो ये बॉर्डर जो है ना हम खत्म कर देते हैं।
कैसे भाई, बॉर्डर नन आप देंगे तो इसका जो डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये खत्म हो गया। अच्छा फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका हम, बटन का हमने फॉन्ट साइज रख दिया, मैंने कहा भाई 12 px रख दो, 120 हो गया, 12 कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर मुझे कलर पिक करना है ये वाला तो कैसे करूंगा, कोई भी कलर पिकर सेलेक्ट किया, इसमें से ये पिकर उठाया और यहाँ से आके इसका कलर जो है वो पिक कर लिया, सेट है भाई। और यहाँ पे आके हमने इसका बैकग्राउंड कलर ये रख दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा इसके अलावा इसमें थोड़ी मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा भाई टॉप बॉटम से इसको कर दो 5 px, लेफ्ट राइट से आप कर दो 10 px, और आ जाएगी बॉर्डर रेडियस कर दो इसका आप 50 px। ठीक है भाई। अच्छा अब मुझे फॉन्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, अच्छा वैसे मैंने इसको थोड़ा जूम भी किया हुआ है लेकिन फिर भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या कर दूं, इसको फॉन्ट को 10 कर दूं, सेट है भाई। फॉन्ट छोटा हो रहा है, अच्छा पैडिंग बढ़ाने की जरूरत है थोड़ी, मैंने कहा भाई इसको 10 कर दो पैडिंग को, सेट है भाई। हाँ थोड़ी यहाँ से भी बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 20 कर दें, चले। अच्छा अगर आपने इसमें आइकन ऐड करना है तो आइकन के लिए मैंने आपको बताया है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम पे हम आ गए और इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, ऐसे ही बना लिया सबने। अच्छा जी इसमें अपना अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। क्या था पासवर्ड, तो मुझे ही पता होगा। चलिए ठीक है भाई, तो योर किट्स ये आपको किट दे देता है आइकन की ना, जैसे ये इसने दी है, तो मैंने सेलेक्ट की ये वाली किट, और इसमें देखें ये हमें स्क्रिप्ट मिल रही है, इसको हमने कॉपी किया और अपने HTML के हेड में आके पेस्ट कर दिया, सही है। अच्छा अब मुझे आइकन कौन सा चाहिए, एरो का चाहिए ना, एरो का आइकन चाहिए। किट में जाके फॉन्ट ऑसम पे अपना अकाउंट बनाया, वहां पे किट होती है, किट के अंदर जाएंगे तो आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगा लिंक, ठीक है। अच्छा आइकन्स में जाके अब मैंने सर्च किया एरो, तो जो भी एरो मैच कर रहा है यही मैच कर रहा है मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला, और जिसपे प्रो लिखा हुआ है ना ये नहीं चलेगा, ये पेड है। ठीक है, जिसपे प्रो लिखा हुआ नहीं आया उसको उस पर आप जाएं और ये आई का टैग आपको देगा, ये कॉपी कर लें। जुगाड़ नहीं है इसका ना, कोई जुगाड़ नहीं है, तो हो सकता है कोई मिल जाए अगर सर्च करें जुगाड़, लेकिन फिर वो सही तरीका नहीं है ना, तो बेहतर यही है कि फ्री वाले पे ही जाएं, वही यूज कर लें। वरना आप सर्च करेंगे गूगल पे कि भाई फॉन्ट ऑसम के प्रो आइकन फ्री कैसे यूज करें, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने बटन के अंदर इसको दे दिया फिलहाल, और अभी मैं देखता हूँ किस तरह आ रहा है, ये अभी ऐसा आ रहा है, लेकिन मुझे करना क्या है कि इसको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा एक स्पैन के अंदर। स्पैन किस लिए इस्तेमाल होता है, इनलाइन ग्रुपिंग के लिए ना, तो मैंने इसको स्पैन के अंदर रखा आइकन को पूरे, और इस स्पैन को मैंने दिया एरो आइकन क्लास। ठीक है भाई। अच्छा अब इसको मैंने CSS में टारगेट करके मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दो व्हाइट। अच्छा हाइट इसकी रख दो 20 px, विड्थ भी आप इसकी रख दो 20 px, इसको सर्कल बनाना है ना, तो बॉर्डर रेडियस कितना आ जाएगा 10 px। तो देखते हैं अगर ज्यादा बड़ा हो गया होगा तो इसको छोटा कर देंगे हम। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा सही, कलर भी हमने ऐड करना है ना इसमें, तो कलर के लिए हम क्या करते हैं, एरो आइकन के का चाइल्ड है आई, इसको कलर आप दे दें क्या, ये वाला। ठीक है भाई, तो लेकिन ये वही बॉर्डर रेडियस सही नहीं हुआ है, क्या हुआ है ना, विथ तो हमने फिक्स रखी है ना, विद और हाइट तो इसकी फिक्स ही होनी चाहिए। अच्छा इसका ना आइकन का साइज ऐसा है तो इसकी वैसे ही मसला कर रहा है, तो आइकन का साइज भी हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा,
या विद और हाइट हमें इसकी बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि देखिए हमने अपनी हाइट और विथ तो फिक्स कर दी, लेकिन आइकन का साइज हाइट और विथ से भी बड़ा है, तो इसकी वजह से वो खराब हो रहा है। तो इसको मैंने 30-30 कर दिया, इसको हम कर देते हैं 15, और इसके फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 12 px तक, ठीक है, या 10 px कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें हम ना थोड़ी पैडिंग एड, क्या कहते हैं, और बढ़ा दें, फिर तो जुगाड़ हो जाएगा ना, सर्कल नहीं होगा, वो सर्कल करना है ना, तो इसी पे जाना है हमें। चले, इसको अगर हम बोले कि यार चलो थोड़ी सी आप पैडिंग भी ले लो, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है भाई, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर बना नहीं है। बॉर्डर रेडियस तो सेट है ना, 50%, तो एक ही बात है मेरे ख्याल से। मैं अभी भी मुझे अंडा ही लग रहा है ये। वो क्या करूं, वही तो रखा हुआ है। अच्छा जी, हम इसको बोले यार चलो आप क्या करो 60-60, और बॉर्डर रेडियस आप कर दो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको निकालो यहाँ से बाहर, पहले इसको सेट करो और फिर लगाओ इसको ना। देखिए भाई ये इशू आ रहा है। अच्छा पैडिंग 4 दी है, पैडिंग हटा दी मैंने, और ये जो है ना मेरे ख्याल से मसला कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आइकन की। अच्छा इसको अगर हम आइकन को भी अभी हटाएं और पहले इसको सर्कल बनाएं सिंपल, ठीक है भाई। हमने कहा भाई बैकग्राउंड कलर ये, और ये देखते हैं भाई क्या बनता है। अच्छा जी, इसको हमने एरो आइकन दे दिया, स्पैन है। अच्छा मैं कह स्पैन मसला कर रहा है ये, क्योंकि देखते हैं, डिफ कर दिया तो ये ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से स्पैन का ही मसला था, स्पैन जो है ना वो बन नहीं पा रहा था इस तरह। तो हम क्या करते हैं, स्पैन को डिस्प्ले ब्लॉक दे दूं, और डिस्प्ले ब्लॉक, सही है भाई, हो रहा है। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा से इसको अंदर लेके आ जाते हैं इसमें आइकन में। सेट है भाई, कलर दोबारा चेंज कर दिया, इसको इतना ही रहने दिया, और सिर्फ इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि वो ब्लॉक लेवल बन जाए और विद और हाइट वगैरह लेना शुरू कर दे। अच्छा कलर क्यों नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है, बैकग्राउंड को सही है ना, वाइट ही रखा हुआ है ना, बैकग्राउंड तो आना चाहिए हमारे पास। अच्छा स्पेन यहाँ पे दे दिया हमने। अच्छा क्लास हटा दी ना, क्लास हट गई, तो हमने इसको कॉपी किया, एरो आइकन, ठीक है भाई। 10 यार, ये क्या बना है। अच्छा विथ जो है ना इसकी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, इस वजह से ये मसला कर रहा है। क्या करें, अब ब्लॉक ले, अच्छा इसको डिव भी बना सकते हैं वैसे हम, मसला नहीं है। और अगर हम चाहें ना तो एक और काम भी कर सकते हैं कि इसको हटा दो, सिर्फ आइकन को रहने दो, सही है भाई। और एक मिनट, ठीक है भाई, आ गया हमारा आइकन, और इसको हमने अपनी क्लास दी एरो आइकन। एक तरीका ये भी हो सकता है,
बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है भाई, और कलर सेट है। पैडिंग कितनी दें, 5 px, ज़्यादा हो गई, 3 px, ठीक है भाई, 2 दे दें, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 100%, सिंपल, ठीक है। इतनी लंबी क्यों कर रहे थे हम फिर, जब सिंपल बन रहा था। तो अच्छा, इसका फॉन्ट अगर थोड़ा छोटा कर देना तो फिर मैं कहते और थोड़ा बेहतर हो जाएगी। तो 10 ये ऑलरेडी है शायद, है भाई, अब सही लग रहा है, क्लियर है भाई। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी वे था, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ निकल रहे थे। और कुछ भाई, अब एडवांस पे आ जाए, फ्लैक्स पढ़ा दें डायरेक्ट। फुटर में क्या है, कुछ भी नहीं है। यही देखें जो अभी मैंने ये बनाया ना, इसी तरीके से ये बने हुए आइकन, ये वाले सिंपल। जो अभी मैंने ये वाला आइकन बनाया है, ऐसे ही ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों आप बना लेंगे। और ये इमेजेस लगे हुए हैं, ये इमेजेस आपको मिल जाएंगी। तो आप कोशिश करके जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें। और अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो कौन से चैप्टर पे थे? बॉक्सेस तो हो गया था ना कंप्लीट, 14 पे थे। अच्छा भाई, समझे आप? तकरीबन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि सीएसएस आपने कर लिए, पढ़ लिए। ये 14, 15 और बाकी जितने भी बचे ना, ये थ्योरी की चीजें इसमें ज्यादा हैं, और वही चीजें बताई गई हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं ना। तो इसमें क्या बताया, लिस्ट को कैसे स्टाइल करें, टेबल्स को एंड फॉर्म्स को। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिस्ट के लिए है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट के लिए है तो लिस्ट पे ही अप्लाई होगी। लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करता है कि इसमें दो वैल्यू है, आउटसाइड और इनसाइड। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, कोई एक लिस्ट बनाए, जैसे मैं बना देता हूँ, इस बटन को हम करते हैं कमेंट थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है भाई। इसको क्लास दे देते हैं लिस्ट, और हमारे पास कौन सी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अच्छा, अब इसमें इनसाइड और आउटसाइड वाली चीजें, तो अब अच्छा डिफॉल्ट पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। डिफॉल्ट जो है ना, निकाल से इसमें इनसाइड आता है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा हमें, जब इसमें हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेंगे ज्यादा ना, कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दूं, इस तरह ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो बुलेट है ना, ये लिस्ट से बाहर है। अब दूसरी लाइन जो शुरू हो रही है ना लिस्ट की, वो टेक्स्ट के नीचे से शुरू हो रही है। तो अगर हम इसको लिस्ट स्टाइल पोजीशन चेंज कर देंगे, तो मैं कर दूं इनसाइड, तो अब आप देखें तो ये जो बुलेट है इसके, ये लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है, जो लिस्ट आइटम जो है ना उसके अंदर आ गया है। और आउटसाइड जो है वो डिफॉल्ट है, ठीक है, जो दूसरी वाली वैल्यू है। तो ये इसलिए होता है, इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये एक चीज है लिस्ट के लिए जो यहाँ पे बताई गई है। अच्छा भाई, लिस्ट स्टाइल का शॉर्ट हैंड है। अच्छा, डायरेक्टली इतने नीचे कैसे आ गए, ऊपर और भी चीजें थी ना। अच्छा, पहली इसमें चीज थी लिस्ट स्टाइल टाइप। बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट स्टाइल टाइप होती है यूएल वगैरह की, वो डिक्स होती है, और ओएल की जो है ना वो नंबर होती है, ठीक है, डेसिमल होती है। अच्छा, अब इसमें काफी सारी आपको ना टाइप्स बताई हुई है कि आप सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, डेसिमल दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली को हटा दूं और यहाँ पे मैं बोलूं लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है भाई, डेसिमल, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए यूएल यूज करा है,
लेकिन फिर भी इसने इसको नंबर बना दिया, डेसिमल में बना दिया। ठीक है, दूसरी वाली देखिए 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा काफी सारी वैल्यू है, सर्कल है तो ये सर्कल बना देगा। ठीक है, डेसिमल तो डिफॉल्ट लेकिन वो ओएल का होता है, ये यूएल है। यूएल का डिफॉल्ट जो है ना वो डिक्स है। ठीक है, इसके अलावा ये स्क्वायर हो गया, डेसिमल हो गया, लोअर अल्फा हो गया, अपर अल्फा हो गया, लोअर रोमन हो गया, अपर रोमन हो गया। तो ये जो भी आप वैल्यू देंगे, जैसे मैं अगर इसको बोल दूं कि भाई लोअर रोमन, तो ये इसको लोअर रोमन बना देगा। ठीक है भाई, ये था लिस्ट स्टाइल टाइप। अच्छा, लिस्ट स्टाइल इमेज जो है ना, ये वही बॉर्डर वाली चीज है कि अगर आप लिस्ट स्टाइल इमेज चाहते हैं तो इसके लिए बहुत छोटा सा आपको एक आइकन बनाना होगा, तो वो तब जाके आप इसको लिस्ट स्टाइल इमेज दे सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसकी जो इमेज है ना वो इसका साइज बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस चीज को ना हम दूसरे तरह से अचीव कर सकते हैं कि अगर आपने इस तरह करना हो कि लिस्ट एक बनी हुई हो, उसमें एक आइकन आ रहा हो और राइट साइड पर टेक्स्ट आ रहा हो, तो हम इसको ना मैनुअली भी कर सकते हैं बगैर लिस्ट को यूज किए, कि एक डिव बना दें, डिव के अंदर दो चीजें रखें, एक इमेज और एक टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह ये मैनुअली लिस्ट बनाते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बन जाती है। वरना अगर हम लिस्ट स्टाइल इमेज खुद से लगाने जाए ना तो इसकी इमेज का जो साइज है ना वो बड़ी मुश्किल से बनता है। लेकिन फिर भी मैं अगर देखें आपको लगा के बताऊं कि लिस्ट स्टाइल इमेज में अगर हम इसमें देखिए जहां कहीं भी सीएसएस में इमेज की बात हो ना तो आपको यूआरएल देना है। वो इमेज या आपके पास डाउनलोड हुई भी हो या वो आप कहीं यूआरएल से लगा रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल हम यूआरएल से लगाते हैं, सर्च कर लेते हैं स्टार वगैरह की कोई इमेज ना। लेकिन ये इमेज हमें बिल्कुल स्मॉल साइज में चाहिए, आइकन के साइज में चाहिए होगी। तो साइज में इसको बोल देता हूँ आइकन होना चाहिए इसका। तो ये भी लिस्ट के हिसाब से ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम ये रेड वाला उठाएं, मैंने कहा भाई कॉपी इमेज एड्रेस, ट्रांसपेरेंट में उठा लेते हैं ना। तो अब देखिए ये भी जो है ना बहुत बड़ा सा आपको नजर आएगा। ये देखें, ये इसमें इशू आता है। अब ये आइकन नजर तो आ रहा है लेकिन उसका जो साइज है वो हम सेट नहीं कर पा रहे। तो यही बॉर्डर में सीन था जो बॉर्डर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था। तो ये वाला जो काम जो है ना फिर हम वो मैनुअली कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी इतनी सारी चीजें नहीं है कि हम इसके साइज वगैरह को सेट करें और सब करें। पोजीशन हमने देख लिया कि भाई इनसाइड और आउटसाइड। ये पूरा लिस्ट का एक शॉर्ट हैंड है। लिस्ट स्टाइल लिख के आप उसकी टाइप भी बता सकते हैं। ठीक है, पोजीशन भी बता सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड तरीके से। जैसे बॉर्डर था, बॉर्डर का भी शॉर्ट हैंड था, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, अलग अलग प्रॉपर्टी थी और सिर्फ बॉर्डर लिख दें और उसमें सारी वैल्यूज दे दें तो उसका शॉर्ट हैंड था। तो ये लिस्ट का पूरा शॉर्ट हैंड है, लिस्ट स्टाइल। अच्छा, टेबल प्रॉपर्टीज देखें कुछ इतनी नई नहीं है, वही है जो हमने दूसरी चीजों पे इस्तेमाल किया, जैसे हाइट विथ वगैरह जो है आप टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग होगा इसके अलावा जो आप टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ये बस यही बताना चाह रहे हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब इसमें इतनी कोई खास चीज नहीं है। ये बोलना है कि आपने सीएसएस में जो कोई भी प्रॉपर्टीज देखी हैं वो सारी आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी देखें चीजें हैं ना, अब देखिए इन्होंने एक टेबल को थोड़ा इस तरह से स्टाइल करके आपको दिखाया हुआ है कि इसको बॉर्डर दे दिया, फिर इसको इन्होंने बैकग्राउंड वगैरह दे दिया। अच्छा जी, अब ये एक चीज है टेबल के अंदर, बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स, कि टेबल के अंदर हम कोई एम्प्टी सेल छोड़ते हैं तो उसका भी ना बॉर्डर हमें नजर आ रहा होता है, इस तरह एम्प्टी नजर आ रहा होता है वो स्पेस में, तो वो रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो इसके लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेल्स। एम्प्टी सेल्स अगर हम हाइड कर देंगे तो एम्प्टी सेल जो है वो हाइड हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो शो हो रहा होता है। ठीक है भाई, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि सिंपल एक टेबल हम बनाते हैं और उसकी टीआर में एक कोई सेल जो है वो एम्प्टी है, तो वो इस तरह उसका ना एम्प्टी कॉलम नजर आ रहा होता है, आपको सेल नजर आ रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं जितने भी एम्प्टी वाले हैं हाइड हो जाएं, उसका बॉर्डर वगैरह कुछ भी नजर ना आए, तो आप एम्प्टी सेल्स हाइड दे देंगे, वो तो उसको हाइड कर देगा। अच्छा, ये सेम काम आप डिस्प्ले नन से भी अचीव कर सकते हैं कि अगर आप उस एम्प्टी सेल को क्लास दे दें और सीएसएस में जाकर उसको डिस्प्ले नन कर दें तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि टेबल के लिए बनाई है। एम्प्टी सेल्स के नाम से उसको वैल्यू में हाइड दिया,
इसने टेबल का जो वो सेल है स्पेसिफिक उसको जाके हाइड कर दिया। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग वाली जो चीज है ना, तो वो भी यहाँ पे ये आपको दे रहे हैं सीएसएस में, आप वो भी आप लगा सकते हैं बॉर्डर स्पेसिंग के नाम से, जैसे आपने एट्रीब्यूट के जरिए दिया था सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग इसको बोल रहे हैं उस चीज को, सीएसएस में प्रॉपर्टी है इसका नाम है बॉर्डर स्पेसिंग। तो उसको अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल मार्जिन की तरह है, जैसे मार्जिन होता है ना। और अगर आप सेल पैडिंग वगैरह की यहाँ पे बात करें तो आप पैडिंग इस्तेमाल करें सीएसएस में, जो सिंपल पैडिंग होती है। और बॉर्डर स्पेसिंग पे भी नहीं जाना चाह रहे आप तो सिंपल यहाँ पे मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम दूसरी जगहों पे कर रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर कोलैप्स में क्या है कि ये क्या करता है कि आपके पास अगर देख लेते हैं, बॉर्डर आर्ट्स कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर वेयर पॉसिबल। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग जो होगी ना, वो उसको इग्नोर कर देगा ये, कि जो भी बॉर्डर स्पेसिंग आपने लगाई भी होगी ये उसको इग्नोर करेगा और उसको कोलैप्स कर देगा। स्क्रीन नहीं चल रही पीछे शायद, ठीक है। अब फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि फॉर्म का जो रिजल्ट होता है वो हर ब्राउजर के हिसाब से अलग अलग होता है। डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो ब्राउजर का उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हर ब्राउजर के हिसाब से आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड है जो आपको दिखा रहे हैं। तो अब तो आपके पास इनपुट जो है उसका डिफॉल्ट स्टाइल अलग आता है, बटन का डिफॉल्ट स्टाइल अलग आता है। स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट में ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये देखें, पूरा इसने एक फॉर्म डिजाइन किया है, इसमें ये इमेज भी दे रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज। लेकिन ये भी वही वाली चीज है, इस इमेज का भी साइज आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मैं चीज जो है ना खुद से भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगी। बाकी फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो सारी आप फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई होगी। जैसे ये बताए इस वजह से रहे, जैसे हम कलर जो अप्लाई करते हैं वो किसी टेक्स्ट पे करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये इस वजह से बता रहे हैं कि भाई अगर हमने कलर वगैरह अप्लाई करना है तो वो किसी टेक्स्ट पे ही हम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H1 की हेडिंग बनाई और इस पे जाके एक कलर अप्लाई कर दिया, मैंने कहा भाई कलर रेड, तो इस पे कलर अप्लाई हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब कहना ये चाह रहे हैं कि आप ये जो कलर और दूसरी फॉन्ट साइजेस वगैरह वाली चीजें हैं उसको आप इनपुट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो, इनपुट हो या कोई भी फॉर्म हो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज आप इसका बढ़ा सकते हैं, मैंने 20 px कर दिया। कलर आप इसका रख सकते हैं, मैंने रेड कर दिया, तो ये देखें, ठीक है। तो ये सिंपल ये बताना चाह रहे हैं आपको। बाकी फॉर्म के अलाइनमेंट के बारे में अच्छी चीज बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी इस इमेज वाली जो चीज है ना, इसको हम उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से ये बता रहे हैं, क्योंकि ये वही वाली चीज है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा तरीका एक आपको बता देता हूं मैं, कि मिसाल के तौर पे ये पासवर्ड वाला इनपुट है। अच्छा, अभी सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी नहीं, ये चलें यूजर समझ लें इसको। इसमें यूजर अपना आके नेम लिखेगा, और करना ये है कि यार मैं इस पे ना यूजर का आइकन दिखाना चाह रहा हूँ, कि इनपुट के ऊपर जिस तरह ये आइकन आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह एक यूजर का आइकन बना हुआ आ जाए। तो कैसे होगा आपके हिसाब से ये काम? पोजीशन से होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि बॉक्स, और इसके अंदर ये एक इनपुट पड़ा हुआ है, एक आइकन उठा लेते हैं हम यूजर का, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम देखते हैं इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। यूजर को जो आइकन है वो यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यूजर को जो आइकन है ना वो इनपुट के स्टार्ट में नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स को सबसे पहले बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि मैं जो बॉक्स के अंदर आइकन है उसको इसके लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट देके, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा भाई, बॉक्स के अंदर मैंने कहा यार कि एक आई का टैग पड़ा हुआ है, उसको आप पोजीशन क्या दो, एब्सोल्यूट, और आप उसको बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाओ। लेफ्ट से आप उसको दे दो 10 px, लेफ्ट पे ले आया। अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा टॉप से भी आप उसको 5 px दे दो, सेट है भाई। अच्छा, अब लेकिन देखिए इनपुट इस तरह से नजर आ रहा है,
तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इनपुट है इसमें थोड़ी सी मैं पैडिंग लेफ्ट ऐड कर दूंगा, ताकि जो मेरा इनपुट है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो। 25 कर देते हैं ये चीज, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज ऐसे हम बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन गई। अगर हम इस बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से मैनेज होती है, वो इस साइजिंग वगैरह का इशू आता। ठीक है, तो ये वाले काम को हम इस तरह अचीव कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सबमिट बटन, बटन स्टाइल करना, जो अभी हमने ऑनलाइन ऑर्डर वाला, वो ज़्यादा अच्छा बटन था अगर हम इससे कंपेयर करें उसको। तो अभी मैंने बताया आपको कि बटन कैसे स्टाइल होता है। स्टाइलिंग फील्ड सेट्स और लीजेंड्स वगैरह, ये वही एक फील्ड सेट जो था एचटीएमएल में हमने देखा था, ये बोल रहे हैं आप उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी एचटीएमएल का एक एलिमेंट है, उसको भी कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, पैडिंग जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल्स प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल को अलाइन करने में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको आसानी से हम कर सकते हैं। बाकी अभी आपको ना फ्लोट वगैरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आगे आएगा फ्लोट, तो इसको फिर देखते हैं हम कि कैसे। बाकी आप मार्जिन, पैडिंग वगैरह जो भी दे सकते हैं फॉर्म को देके, उसको अलाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अच्छा जी, कर्सर में क्या है, ये जो आपका कर्सर है माउस, जो कि आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है, अब आप देखें यहाँ पे, आप ये आपको ना एक एरो नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको इनपुट पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है टेक्स्ट के उसमें। ठीक है, तो इसका भी कंट्रोल हमारे पास है, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी इसको कर सकते हैं और पूरी बॉडी के ऊपर भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे काफी वेबसाइट में आप जाते हैं, आपका कर्सर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन सी, कर्सर की। अब जैसे मैं अगर इनपुट के ऊपर लगा दूं, मैंने कहा भाई कर्सर पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होता है, इसमें हैंड बना हुआ आ जाएगा आपके पास। देखें, मैं रीलोड किया, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह काफी सारे हैं कर्सर ना, किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हैं। ऑटो है, क्रॉस हेयर है, जैसे ये जो आपको नजर आ रहा है क्रॉस हेयर कहलाता है। डिफॉल्ट में जो आपका एरो होता है वही नजर आएगा। बाकी पॉइंटर ज्यादा यूज करते हैं हम। पॉइंटर जो है ना, वो ऐसी चीजों पे इस्तेमाल किया जाता है जो क्लिकेबल हो। ठीक है, मतलब पता चल रहा हो कि यार ये क्लिकेबल है, तो जैसे ही यूजर अपना माउस उस पर ओवर करे तो उसको पता चल जाए क्लिकेबल है। बाकी मूव का होता है, मूव में ये होगा कि भाई जो हैंड है ना आपका, वो ऐसा लगेगा कि जिसको उसने पिक कर लिया है, बल्कि वो शायद ग्रैब का होता है। मूव अलग है। मूव अगर हम ट्राई करें कि मूव में क्या आएगा, मूव में ये वाला होता है कि ड्रैग करते हैं ना किसी चीज को उठा के, तो मूव के लिए ये वाला यहाँ पे कर्सर नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट में, ये जो अभी टेक्स्ट इनपुट के ऊपर डिफॉल्ट नजर आ रहा था, ये टेक्स्ट कहलाता है। वेट में लोडिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको वेट बोल दूं कि भाई वेट वाला कर्सर अगर मैं लगाऊं, तो इसमें देखिए लोडिंग टाइप कुछ दिखाएगा, ये देखें लोडर आ गया। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, अगर आप गूगल करेंगे इसकी बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है। हेल्प का हो गया, बाकी इसमें आप अपना कस्टम भी दे सकते हैं, आप इसमें कोई अपनी इमेज लगा दें। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूआरएल दे दूं कि भाई इसको ना आप कस्टम लगाओ, क्यों आप काफी वेबसाइट में देखेंगे वहां पे कस्टम लगे हुए होते हैं। तो अगर मैं इसको CSS या डायरेक्ट कर्सर स्टाइल लिखूं, कर्सर इमेजेस, ट्रांसपेरेंट में कोई उठाते हैं ये वाली। ठीक है, तो मैंने इसकी इमेज कॉपी की, कॉपी इमेज एड्रेस, नहीं चल रहा है। अच्छा, अब इसका ना हो सकता है सपोर्ट का भी इशू, लेकिन चला के देखते हैं। अच्छा, बॉडी पे लगा देते हैं डायरेक्टली ना, ताकि पूरी बॉडी पे ये नजर आए। तो मैंने कहा भाई स्टैटिक कर्सर यूआरएल, बल्कि पूरा हमने कॉपी किया हुआ था, नहीं चल रहा है। अच्छा, इमेज देख लेते हैं, इमेज यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही इस यूआरएल पे, इमेज तो आ रही है। लेकिन सपोर्ट नहीं करता हो सकता है इस ब्राउजर पे, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, यू शुड ओनली यूज दिस वैल्यूज टू ऐड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन फॉर। हाँ, इसने दिया हुआ तो यूआरएल ही है, और इसने पता है GIF दिया हुआ है, मेरे ख्याल इमेज ही ले रहा होगा ये। तो अगर हम कोई और सी इमेज भी लगा के वेरीफाई कर लें कि वाकई सपोर्ट का मसला है क्या है।
ये इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो गया, वो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आइकन ये वाला लगा देते हैं। नहीं भाई ये हो सकता है सपोर्ट नहीं कर रहा हो ये। अच्छा कुछ दे भी नहीं रहा है ये। अच्छा एक काम करते हैं, इसको दूसरे ब्राउजर पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि अगर ये ब्राउजर सपोर्ट का मसला है ना, तो हमें पता चल जाएगा। हाँ देखें यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार और HTML बल्कि CSS कर्सर इमेज, ताकि कंफर्म हो जाए क्या यार मसला है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि भाई इट इज पॉसिबल टू यूज एक्सटर्नल इमेज URL फॉर CSS कस्टम कर्सर्स। अच्छा ये वर्क नहीं, यही वाला इश्यू जो हमारे पास आया हुआ है देखें। इसने क्या बोला हुआ है कि आप क्या करो, एडिशनली यू ऑल्सो हैव टू ऐड इन ऑटो, ऑटो ऐड करना है। चलिए देखिए इसके बाद भी नज़र कौन सा आ रहा है। कितना ओल्ड है ये इशू तकरीबन, लेकिन 7 मंथ्स पुराना, बल्कि नहीं 9 साल पुराना है। ठीक है तो हो सकता है उस टाइम पे सपोर्ट करता हो ये, लेकिन अब नहीं कर रहा शायद। तो ऑटो ऐड करके देख लेते हैं अगर इससे कोई फर्क पड़ता है। नहीं ठीक है, तो ये ब्राउजर सपोर्ट वगैरह का इशू है जिसकी वजह से ये इमेज जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। एक लास्ट, अच्छा नीचे भी किसी ने जवाब, बल्कि ये तो वही वाला है। एक लास्ट चीज कर ले, देखिए बाकी जो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो भी काफी सारी है। देखें CSS में ये सारी इसने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आपको। तो इसमें देखें हम इसको चला के देखें ना, ये देखें, देखे ना भाई अलग अलग कर्सर आ रहे हैं हमारे पास। ये प्रोग्रेस आ रहा है, क्रॉस हेयर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वर्टिकल टेक्स्ट आ रहा है, मूव आ रहा है, कॉपी आ रहा है, एलियास आ रहा है। ठीक है, नॉट अलाउड और नॉट ड्रॉप सेम है, ऑल स्क्रॉल। तो काफी सारे जो है ना CSS ने आपको खुद दिए हैं। अच्छा ये कस्टम है, कस्टम पे इन्होंने क्या किया हुआ है, URL दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो शो हो रहा है। अच्छा यही वाला देखे देखे, लेकिन ये सेम ही चीज है जो हमने दी थी मेरे ख्याल से। बता यार कहाँ पे कॉमा, अच्छा ऑटो से पहले। बता यार ये कैसा है। अच्छा चलो अब हम वो वाला लगाते हैं जो हम लगाना चाह रहे थे, ये वाला। सपोर्ट का, इमेज सपोर्ट का इशू है भाई। तो ये कौन सी इमेज है उसने लगाई हुई है, जिफ नहीं है ना, ये तो PNG ही है। और हमारे पास भी PNG है, लेकिन वो हमारे वाले को नहीं मान रहा, वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो हो सकता है इसका स्पेसिफिक कोई साइज बनाया वो इन्होंने। और ये देखें ये वाला तो चल रहा है, तो भाई यही चलाओ। और हमने अपनी इमेज इसको दी तो वो नहीं मान रहा। चलो खैर ठीक है जी, ये हो गया। बाकी देखिए इतने जिफ भी दिया हुआ है इसने एक, अगर हम इसको भी लगा के देखें कि कैसा लग रहा है। लोड हो रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है तो अपनी मर्जी से सपोर्ट कर रहा है जो भी उसको सही लग रहा है। तो हाँ बस यही सही है। ठीक है बाकी देखिए इसकी बुक में इतनी सारी चीजें नहीं, क्योंकि बुक थोड़ी ओल्ड है। गूगल देखे देखा हमने, थोड़ा सर्च किया तो हमने और
बहुत बड़ी इसकी लिस्ट मिली पूरी। वेब डेवलपर टूल का आपको ऑलरेडी पता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह जो है ये उसी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि वहां से आप स्टाइल भी देख सकते हो, वहां से स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप पेज का कि इस तरह बना हुआ है। जिस तरह अभी हमने देखा कि यार इसके बटन को कौन कौन सा स्टाइल उन्होंने दिया हुआ है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गए, यहाँ से सेलेक्ट एन एलिमेंट करके बटन को सेलेक्ट कर लिया, तो इसका स्टाइल हमें पता चल गया कैसे क्या क्या दिया हुआ है। और ये जो बटन है वो बटन के एलिमेंट को यूज करके नहीं बल्कि एंकर के टैग को यूज करके बनाया है। ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं काफी लोग के एंकर के टैग को यूज करके एक बटन बना देते हैं। ठीक है, वो लिंक का लिंक हो जाए और लगे ऐसा कि एक बटन है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, चैप्टर 15 में लेआउट के बारे में बता रहे हैं, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, क्रिएटिंग साइट लेआउट, डिजाइनिंग फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन इस बुक में चीजें थोड़ी सी पुरानी है तो इस वजह से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वरना ऐसा होता है कि 14 चैप्टर तक काफी होता है। और इसके अलावा जो है ना हम एडवांस चीजों पे आते हैं, जैसे फ्लैक्स बॉक्स न्यू आया है, मीडिया क्यूरी देख लेते हैं, बूट स्टेप देख लेते हैं। तो ये भी बस थोड़ी बुक है, थ्योरी है, तो अच्छी चीज है, कुछ ना कुछ इसमें समझ आ ही जाएगा। अच्छा जी, ये तो इसमें बताना चाह रहे हैं कि यार ये जो शुरू में आपको बात बताई थी मैंने कि भाई हर एलिमेंट का एक बॉक्स होता है और हमारे पास दो तरह के एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो कि स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स क्या है कि भाई जो सेम लाइन में रहते हुए काम करते हैं। ठीक है, जैसे इनलाइन एलिमेंट दो मैंने बनाए तो दोनों सेम लाइन के अंदर मुझे नजर आएंगे अगर उनका टेक्स्ट इतना है कि वो एक लाइन में एडजस्ट हो जाए। अगर टेक्स्ट ज्यादा है तो फिर तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो चाहे टेक्स्ट कम हो या ज्यादा हो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, कंटेनिंग एलिमेंट में ये बता रहे हैं कि आप हर सेक्शन का एक कंटेनर बनाएं, जैसे हेडर सेपरेट बना दिया आपने, बॉडी बना दी, फुटर बना दिया, साइड बार बना दी, स्लाइडर बना दिया, तो आप इस तरह कंटेनर वाइज काम करें। पोजीशन, अच्छा पोजीशन इसमें बता रहे हैं नॉर्मल फ्लो होता है एक रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी तक? पढ़ा था ना, पीछे भी था या नहीं था? नहीं था, चलो। अच्छा, मैंने वो आपको इनपुट वाला करके भी दिखा दिया और आपने बताया भी नहीं कि हमने तो पोजीशन पढ़ा भी नहीं है। अच्छा भाई, पोजीशन देखें, हर एलिमेंट की ना एक पोजीशन होती है। जैसे नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, वो ब्लॉक लेवल है तो ब्लॉक लेवल के हिसाब से चलता है, इनलाइन है तो इनलाइन के हिसाब से चलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ना सिंपल एक H1 बनाता हूँ और एक H2 बना देता हूँ। ठीक है जी, तो ये दोनों एलिमेंट जो है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ऐसा ही। ठीक है भाई, दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, दोनों अलग अलग लाइन में है, दोनों न्यू लाइन से स्टार्ट हुए। सही है जी। अच्छा, अगर ये इनलाइन एलिमेंट होते तो दोनों सेम लाइन से स्टार्ट होते। जैसा कि अगर मैं इन दोनों को स्पैन बना दूं, ठीक है, या आई का टैग या बोल्ड का टैग या ए का टैग लिंक वगैरह बना दूं, तो ये दोनों सेम लाइन में आते। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल फ्लो है ये। ठीक है भाई, जो आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं कि यार ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ इधर, हम समझाने के लिए इसको बना देते हैं एक बॉक्स। CSS में आके अगर मुझे बॉक्स बनाना है इसको, तो विथ 50px, हाइट 50px और इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं रेड, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फ्लो है कि भाई मैंने एक डिव बनाया, डिव को हाइट विथ दी, बैकग्राउंड कलर दिया, तो ये इस तरह पेज के टॉप लेफ्ट पे नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे अब इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, मैंने मैंने बोला कि यार ये टॉप लेफ्ट पे नहीं बल्कि मुझे राइट पे नजर आए,
तो मैं इसको राइट पे कैसे लेके जाऊंगा कि अच्छा टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट तो वो तो अलग चीज है, वो टेक्स्ट के लिए होती है, और मार्जिन वगैरह देखे भी इसको राइट पे जो लेके जाते हैं वो भी अलग चीज है। लेकिन ये चीज बात हो रही पोजीशन की कि भाई इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। अच्छा जैसे मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया ना, देखिए इसमें एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सिंपल है कि क्लास में हम सब जो बैठे हैं ना, समझे हम HTML का एलिमेंट है, सही है भाई, और हमने किसी एक को जो सीट पे बैठा हुआ है उसको टारगेट करके पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, तो वो होगा क्या, वो जो अपनी स्पेस है ना वो छोड़ देगा और ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा। अब वो जो है ना स्पेस उसने छोड़ दी, क्योंकि अब जो उसकी स्पेस है वो बराबर वाला ले लेगा, ठीक है। अब वो अपनी स्पेस उसने छोड़ दी, ऊपर आ गया, अब उसको हम फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसको राइट पे लेके जाना हो राइट पे ले जाए, लेफ्ट पे लेके जाना हो लेफ्ट पे ले जाए। अच्छा अब यहाँ पे ना ये चीज समझ में कैसे आएगी, मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेता हूँ बॉक्स 1 के नाम से। फिलहाल इसको मैं एब्सोल्यूट नहीं देता हूँ, मैंने कहा भाई बॉक्स 1 सेम चीज इसको दो, बस इसका कलर आप चेंज कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। दोनों सही नजर आ रहे हैं। अच्छा दोनों अलग अलग लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा अगर मैं रेड को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूं, कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, क्या हुआ, ब्लू कहां गया, क्योंकि रेड को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो उसने अपनी स्पेस छोड़ी और वो टॉप पे आ गया, और जो इसकी स्पेस थी ना वो ब्लू वाले ने ले ली, ठीक है। अब ये जो, हाँ समझे, इतना ऐसे समझ लें कि रेड वाला हवा में आ गया, अब ये बिल्कुल इसकी पोजीशन हमारे कंट्रोल में आ गई, अब हम इसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा अब इसको मूव करवाने के लिए ना CSS में हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको बोलूं राइट 0px, तो मैं इसको बोलूंगा इसको बिल्कुल राइट पे ले जाओ और 0px पे रख दो जाके, मतलब राइट साइड से इसको 0px कर दो, ये क्या करेगा, इसको उठाएगा और राइट पे ले आएगा। तो वो जो मैंने 0 दिया है ना, तो इसने राइट से 0 कर दिया, बिल्कुल बॉडी के राइट साइड पे इसको ले गया। अच्छा अगर मैं इसको बोलूंगा राइट 0 नहीं 20px दे दो, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से थोड़ी सी स्पेस रखेगा, ठीक है भाई, समझ में आई ये चीज। अच्छा अगर मैं इसको बोलूं कि राइट पे भी चला जाए और बॉटम पे भी आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, बॉटम भी दे दूंगा, बॉटम 20, ठीक है भाई। अच्छा अब आप मुझे बताएं इसको लेफ्ट पे लेके जाना हो तो राइट की जगह लेफ्ट, लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। माइनस में भी दे सकते हैं, माइनस में देंगे तो फिर वो बॉडी से भी बाहर चले जाएगा। देखिए अगर मैं इसको माइनस दे दूं ना तो फिर इस तरह आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज समझ में आई, पोजीशन एब्सोल्यूट हमने मतलब एलिमेंट की पोजीशन बिल्कुल फ्री कर दी, उसको टॉप पे ले आया, अब उसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। वो तो सिर्फ राइट लेफ्ट करेगा, स्पेसिंग वगैरह नहीं देगा। अब इसमें देंगे स्पेसिंग भी दे रहे हैं कि कितना लेफ्ट रखना है, कितना स्पेस देना है लेफ्ट से। ट्रू वाले को, हाँ उसको भी एब्सोल्यूट, अभी उसका उसका नॉर्मल है, उसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल है। अच्छा इसका देखिए फायदा ये, अब जैसे मैंने इनपुट के ऊपर आपको वो आइकन लगा के दिखाया, इसका ये फायदा है। अभी वो अभी आपको दोबारा बताता हूँ कि आप तो चुप बैठ गए, आपको आपने पूछा ही नहीं कुछ, मैं समझा आपको पोजीशन आता होगा, सबने अच्छे से समझ लिया जी। पेरेंट पे कुछ भी नहीं लगाना, अभी मैंने पेरेंट पे कुछ भी नहीं लगाया, मैंने अभी सिर्फ एक एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है और कुछ भी नहीं दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको अपनी स्पेस से उठाकर टॉप पे ले आएगा और उसको फ्री कर देगा, अब आप उसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर की तरफ लेके आ रहे हो तो आप लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा दे दें इसको, मैं बोलते हैं लेफ्ट से 500, ठीक है भाई, लेफ्ट से मैं बोलता हूँ भाई 300, परसेंट में भी हो सकता है ये, शायद इसको दे देते हम 50% हो जाएगा, सेंटर में आ गया, ठीक है भाई। किसी को भी HTML का कोई भी एलिमेंट है, किसी को भी हम ये कर सकते हैं, सही है भाई। तो ये क्या था, पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा अब जो रिलेटिव वाला सीन था ना,
वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है ना बना रहा हूँ एक डिव, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ मेन, और ये जो बॉक्स था इसको मैंने अब इस डिव के अंदर रखा है, तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपका एलिमेंट पूरे HTML में कहीं पर भी पड़ा हो, उसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे वो फ्री हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट मेन को विद हाइट में दे रहा हूँ 500 तक ना, ये जो मेन वाला एलिमेंट है, और इसको दे देते हैं बॉर्डर। ठीक है भाई, ये देखें ये इसका मेन डिव है, लेकिन अब ये इसका जो पेरेंट था ना उससे भी बाहर निकल गया, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। एब्सोल्यूट का मतलब ये पूरी बॉडी पे फ्री हो गया, ये मतलब जो मेरी पूरी बॉडी है ना HTML की पूरे पे फ्री हो गया, मैं इसको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ यार ये एब्सोल्यूट से ना फ्री तो हो जाए, लेकिन ये अपने पेरेंट से बाहर ना निकले, मतलब पेरेंट के अंदर ही रहे यहाँ पे, मतलब इसकी बॉडी इसका पेरेंट हो जाए। अभी इसकी बॉडी कौन सी, पूरी HTML वाली, अब मैं चाहता हूं इसकी बॉडी इसका पेरेंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो पेरेंट है ना उसको पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। अब इस मेन के अंदर जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके पास पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, वो इस मेन से बाहर नहीं जा सकते, वो इसके अंदर ही अंदर रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहां से लेफ्ट कर दूं 0px, रेड बॉक्स कहाँ जाना चाहिए, सही आया भाई। अच्छा, राइट पे लेके जाऊं अगर मैं, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इससे रिलेटिव हटा दूं अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आई ये चीज दोनों। सिर्फ एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको बॉडी बॉडी पे जाके बॉडी लेवल पे जाके फ्री कर देगा, और आप उसको कहीं पर भी पोजीशन सेट करवा सकते हैं, राइट लेफ्ट बॉटम वगैरह कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें तो आप वो जो चाइल्ड होगा जिसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट होगी वो उसके अंदर ही रहेगा। अच्छा, ये जो है ना ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है, जैसे कि मैंने आपको इनपुट की एग्जांपल करके दिखाई थी अभी। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन बना हुआ होता है, उस पर नोटिफिकेशन आई हुई होती है 1 2 3 बैज लगा हुआ होता है, वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं उसी की एग्जांपल आपको दूं, ठीक है जी, तो अगर मेरे पास मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको दे देता हूँ नोटिफिकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं एक डिव बना रहा हूँ, ये होगा बैच, जैसे मैं इसमें 2 लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ मैं बैच। अब मुझे जो है ना पहले चले इस बैच को स्टाइल देते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो रेड हो जाए, और इसका जो कलर है वो हो जाए वाइट, और इसकी विड्थ वगैरह और हाइट वगैरह हो जाए 10px, और बॉर्डर रेडियस इसका हो जाए 5px। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज जो है वो, सॉरी बॉर्डर रेडियस। ठीक है भाई, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेट है भाई। अब मैं चाहता हूँ ये जो नोटिफिकेशन का बैज है ना, ये बेल के बिल्कुल ये ऊपर नजर आए, क्या करें। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा बैच को डायरेक्टली अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूं और इसको मैं ले जाऊं राइट 0px और टॉप 0px, कहाँ जाएगा इसको लेके, साइड सही कहा, समझ में आया ये। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ यहाँ है आइकन पे, तो ये जो इसका पेरेंट है ना नोटिफिकेशन, इसको मैं क्या करूंगा
पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। अच्छा, अब क्योंकि इसकी जो विद है, क्योंकि एक डिव है, इसकी विद पूरी एंड तक है, तो इस वजह से मैं इसकी विद कम कर दूं। अगर मैं बोलूं यार ये भी 10px का हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कि कितना है ये। थोड़ी विद इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई, इतनी रख देते हैं। सेट है भाई। अब मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, तो मैं इसको टॉप जो मैंने 0 दिया है ना, मैं इसको माइनस में भी दे सकता हूँ, -5, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ यार ये राइट से थोड़ा सा स्पेस इसको मिले, तो राइट पे मैं दे दूँ 5। सेट है भाई। तो मतलब इसको जितना भी मुझे, जहां पे मुझे सही लग रहा है, इसको वहां पे सेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर दें अगर हम, इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम रख देते हैं 6, और इसकी जो है इसको हम एडिट कर दें। सेट है भाई। और टॉप से इसको दोबारा 0, सही है भाई। अब सेट। तो इसको इस तरह से, मतलब ये इन चीजों में काम आता है पोजीशन। ये तो एक चीज थी, इसके अलावा काफी चीज हो सकती है। जैसे मैंने इनपुट की आपको एग्जांपल दी, इनपुट के ऊपर आपने इमेज लगा दी, ठीक है। या अगर इस वेबसाइट में अगर हम देखें, कोई एग्जांपल है हमारे पास, कहाँ पे ये, अच्छा ये तो पोजीशन फिक्स्ड होती है। ये जो बटन आ रहा है ना, ये वाला देखें टॉप, इस पे क्लिक करेंगे पेज के टॉप पे चले जाएंगे, ये पोजीशन फिक्स्ड होती है। ये अभी बताता हूँ मैं आपको। एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ में आ गया? चलें, गुड हो गया। अब जैसे देखें ये आइकन आ रहा है, ये जो हमारे पास ये पूरा कार्ड बना हुआ है, इस पे ये आइकन आ रहा है। मैंने ये आइकन लगाया, मैं चाहता हूँ यार ये इस कार्ड के टॉप राइट पे जाके फिक्स हो जाए, तो इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट देके यहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इस तरह की चीजें हैं ना, उसको फ्री करके हम अपनी मर्जी से उसको पूरे कार्ड पे या पूरे डिफ पे कहीं पर भी जाके उसको रख दें, तो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव इस्तेमाल होते हैं वहाँ। अच्छा, एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, और इसके अलावा फिक्स्ड। फिक्स में क्या होगा, चलिए एक काम हम ये करते हैं, अगर इसी तरह का कुछ बनाए हम, इसमें हम आइकन रखते हैं एरो का, जो कि टॉप पे लेके जाते हैं ना। ये चले चैट टाइप बना लेते हैं, व्हाट्सएप का यहाँ पे कुछ आइकन वगैरह रख देते हैं, ऑनलाइन चैट होती है ना। टूल्स में गया, मैंने कहा भाई ट्रांसपेरेंट में दे दो, और इसमें से हम कौन सा लें, ये वाला ले लेते हैं। मैंने एक इमेज यूज की, पेस्ट किया इसमें, मैंने कहा इसको भाई चैट आइकन। सीएसएस में आया, मैंने कहा भाई चैट आइकन को आप क्या करो, सबसे पहले तो उसको विद और हाइट वगैरह सेट कर दो। मैं कहता हूँ कितनी 30px रख दो आप, विद सिर्फ विद दे देते हैं, खैर है। अच्छा, अभी जो है ना टॉप पे नजर आएगा, यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये हमारे पेज के राइट बॉटम पे जाके फिक्स्ड हो जाए, चाहे यूजर स्क्रॉल करता रहे लेकिन उसको वहां पे नजर आए। तो मैं इसको बोलूंगा पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन फिक्स मैंने इसको दिया, और अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई राइट से आप स्पेस ले लो 20px, और बॉटम से भी आप ले लो 20px। जिस तरह पोजीशन एब्सोल्यूट पे चलते हैं ना, ये राइट लेफ्ट बॉटम वगैरह, इस पे भी चलते हैं फिक्स पे। तो देखें यहाँ पे जाके फिक्स्ड हो गया। अच्छा, पता कैसे चलेगा ये फिक्स्ड है या नहीं, मैं देखें यहाँ पे ना कुछ पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, फिर स्क्रॉल करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है भाई, ये देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और वो आइकन जो है वो अपनी जगह पे है। जिस तरह यहाँ पे देखें सॉलिड पेपर में ये वाला नजर आ रहा है आपको लेफ्ट पे, फिक्स है। तो ये सेम चीज है जो अभी हमने यहाँ पे की। एब्सोल्यूट से होगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट स्क्रॉल के साथ ऊपर चले जाएगा।
हाँ लिंक डाल सकते, कोई मसला, वो तो एंकर के टैग से डाल देंगे ना आप व्हाट्सएप पे। पता है ना इसका क्या होता है, एंकर का टैग आपने दिया इसको, ठीक है, और इस पर अपने नंबर का, कॉन्टेक्ट नंबर का लिंक दे दें। क्या होता है इसमें, https w8.me और इसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये जो है ना आपको व्हाट्सएप पे ले आएगा। गलत दिया नंबर, w8.me ही होता है ना। हाँ तो उसका लिंक दे देंगे, तो ये पूरा लिंक दे दें उठा के, अगर वो हमने गलत दिया है तो। w हटा दूं, ठीक है जी, देखें भाई सेट है। कंटिन्यू टू चैट करेंगे तो चैट खुलेगी, बाकी फेसबुक या मैसेंजर वगैरह जो भी है उसका लिंक आप दे दें यहाँ पे। अच्छा एक और चीज है, पोजीशन में फ्लोटिंग एलिमेंट्स वगैरह का ये बता रहे हैं यहाँ पे ना, एक इशू आता है जेड इंडेक्स का। ठीक है, उसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटाया और इसको भी हटाया। मैं यहाँ पे ना एक हेडर बना रहा हूँ, मैंने कहा डेव, ये एक हेडर है, इसको मैंने क्लास दे दी हेडर। CSS में जाके मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ कि भाई विद आपकी 100% होगी, हाइट आपके पास 40px होगी, और बैकग्राउंड आपका जो होगा वो हम रख देते हैं कौन सा, ब्लैक, चलो ब्राउन रख देते हैं, या ये रख देते हैं, चलो ठीक है। तो अभी हेडर नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ यार हेडर टॉप पे जाके ना फिक्स्ड हो जाए, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ हेडर मुझे ऊपर ही नजर आए, ऐसा भी होता है ना वेबसाइट्स में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड, और टॉप से मैं इसको बोल दूं 0px, तो ये टॉप पे जाके फिक्स हो जाएगा, देखें सेट है भाई। हाँ यही है, फिर वो आगे जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो फिर उसमें अच्छी चीज है कि हर जगह कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हेडर फिक्स हो गया। अच्छा एक इशू आता है हमारे पास, वो क्या, वो ना एक काम मैं आपको ये करता हूँ, बॉक्स वाली एग्जांपल देके ही आपको समझा देता हूँ, जेड इंडेक्स वाली जो चीज है। ठीक है, मेरे पास एक है ये बॉक्स 1 और एक है मेरा बॉक्स 2। ठीक है, CSS में आया, मैंने कहा भाई बॉक्स 1 को विथ वगैरह आप दे दो 50-50, और बैकग्राउंड कलर दे दो आप रेड। सेम कॉपी किया बॉक्स 2 के लिए, और इसको मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट कैसे नजर आएंगे, ये ऐसे भाई। ठीक है, अगर मैं रेड वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा तो होगा क्या, क्या होगा, रेड वाला ऊपर आ जाएगा अपनी स्पेस छोड़ के, और ब्लू जो है वो रेड वाले की स्पेस ले लेगा। ऐसा ही है भाई। अच्छा अगर आपको पता नहीं चल रहा ना, आप इसकी विड्थ बढ़ा के देख लें ब्लू की। देखिए मैंने इसको 60 कर दिया, नजर आ रहा है, ये इसके पीछे है। अच्छा मैं चाहता हूँ यार रेड जो है ना, ये ऊपर की तरफ जाके फ्री ना हो, बल्कि ये बैक साइड पे जाके फ्री हो जाए, ब्लू मेरा ऊपर नजर आए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना किसी फ्लो में। तो मैं क्या करूंगा, जिस एलिमेंट को आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, इसको मेरा जेड इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मुझे इसको बैक साइड पे लेके जाना है तो मैं इसको माइनस में वैल्यू दूंगा। जैसे मैंने इसको कहा भाई -1, ठीक है, ये बैक पर चले गया। अच्छा ये 0 अगर मैं इसको दे दूं तो शायद नहीं, सही है, माइनस ही देना पड़ेगा, -1, तो ये बैक पे चला गया। इस पे तो देखिए जेड इंडेक्स लगेगा नहीं ना,
क्योंकि इस पे एब्सोल्यूट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हमने। इसको 1 दे दूं, इसको 0 दे दूं, तो मेरे ख्याल से हाँ, इससे देखें यही हुआ। अच्छा अभी देखें हुआ क्या, रेड वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, रेड ऊपर आ गया, ब्लू उसके पीछे चला गया। मैं चाहता हूँ यार रेड ऊपर ना आए, रेड बैक साइड पे जाए और फिर मैं उसको कहीं पर भी मूव करवा दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जिस एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है ना, इसको हम जेड इंडेक्स देंगे और माइनस में दे देंगे तो ये बैक साइड पे चले आएगा। ठीक है जी। देखिए हमारे पास ना ये यूज इसलिए होता है कि हम हेडर को फिक्स कर देते हैं और जैसे हम हेडर को स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारा जो कंटेंट है वो हेडर के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ हेडर सबसे टॉप पे रहे, जितना भी कंटेंट है वो हेडर के पीछे जाए। तो मैं हेडर को पॉजिटिव वैल्यू में जेड इंडेक्स बढ़ा के दे दूंगा, तो हेडर जो होगा वो सबसे टॉप पे नजर आएगा मुझे। ठीक है, जेड इंडेक्स समझ में आया। अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट पे ही चलेगा, ये किसी भी एलिमेंट को ना डायरेक्टली ये नहीं दे सकते, बस जेड इंडेक्स दे दिया और आपने चलाना शुरू कर दिया, नहीं, ये हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन फिक्स के साथ चलेगा। ठीक है, सिंगल ये नहीं चलेगा। दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास दो एलिमेंट है, बॉक्स 1 बॉक्स 2। बॉक्स 1 है रेड वाला, रेड वाले को मैं दे रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, अपनी स्पेस छोड़ेगा और टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्पेस होगी वो ब्लू वाला ले लेगा, मतलब ब्लू वाला एलिमेंट इसकी बैक पे चला गया। अगर मैं चाहता हूँ यार ये मेरा जो बाकी के जो एलिमेंट है ना वो इसके बैक पे ना जाए, बल्कि ये उनके बैक पे चले जाए और फिर वहां पे जाके ये फ्री हो जाए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जेड इंडेक्स -1। अच्छा हो सकता है ये एक एलिमेंट ना हो बल्कि 4-5 एलिमेंट हो, एक के ऊपर एक आए हो, तो ये -1 -2 -3 -4 इस तरह भी कर सकते हैं हम। जितने भी एलिमेंट आपने स्किप करना हो, बैक जाना हो, जैसे कि उसमें मेरे ख्याल से कोई डिजाइनिंग वगैरह की चीज होती है ना, फोटोशॉप में शायद होता ही नहीं होता, कैनवा में मैंने देखा है यूज करके इसको, कि गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड का होता है कि एक लेयर को दूसरी लेयर के पीछे ले जाते हैं या ऊपर ले आते हैं, फॉरवर्ड ले आते हैं, तो ये वही वाली चीज है। ठीक है, एब्सोल्यूट करके वो उसके टॉप पे आ गया। अगर आप चाहते हैं आप उसको बैक पे लेके जाना तो आप माइनस में जाएंगे, अगर आप चाहते हैं उसको ऊपर लेके आना तो आप उसको प्लस में देंगे। ठीक है भाई, ये चीज है। अच्छा अगर हम गूगल करें ना जेड इंडेक्स एग्जाम्पल, शायद कोई अच्छी मिल जाए हमें। अब देखिए इसमें इसने क्या किया हुआ है, इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया और उसको जेड इंडेक्स -1 दे दिया, तो वो बैक पे चली गई। जैसे बैकग्राउंड पे अगर दिखानी हो आपने कोई इमेज, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप चाहते हैं यार आपको बैकग्राउंड इमेज नहीं आती, आप एक किसी भी टेक्स्ट के पीछे इमेज लगाना चाहते हैं, तो अगर आप इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे ना, तो देखिए इमेज उसके बैकग्राउंड पे जाने के बजाय टॉप पे फ्रंट पे आ जाएगी, तो जो कि बुरा लगेगा। आप चाहते हैं मैं इमेज को इसके बैकग्राउंड पे दिखाऊं, तो आप क्या करेंगे, इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया और उसके साथ साथ जेड इंडेक्स -1 दे दिया, तो ये इमेज क्या होगी, उसके बैक पे चली जाएगी, तो बैकग्राउंड मिल जाएगी। उसमें भी इमेज वाली चीजें हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं आप, देखें कि आप जो है ना ये वाली इमेज उठाएं, ये जो पीछे एस वगैरह जो भी नजर आ रहा है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दें और जेड इंडेक्स माइनस में दे दें, ये बैक पे चले आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी। बाकी देखें ये बॉक्स वाली एग्जांपल दे रहे हैं जो मैंने आपको दी, लेकिन ये इमेज वाली एग्जांपल हमें अच्छी मिली इसकी ना। इस -2 देखें जब देंगे जब आप दो एलिमेंट्स के पीछे लेके जा रहे हो आप, मतलब आपके पास ना दो इमेज है, अगर मेरे पास ये इमेज जो है ना वो दो है। ठीक है, वैसे तो अभी दोनों को ही टारगेट कर रहा है, दो, अच्छा दो अलग अलग एलिमेंट है मेरे पास और मेरे जो कंटेंट है ना उसके ऊपर दो एलिमेंट आए हैं। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, अगर मैं उसको बैक पे लेके जाना होगा तो जाना चाहता हूँ तो मैं उसको -1 नहीं बल्कि -2 दूंगा, ताकि वो दो एलिमेंट को स्किप करके पीछे चले आए। तो इस तरह अगर आपने फुल ऊपर फ्रंट पे लाना हो तो पॉजिटिव वैल्यू दें। अच्छा इसका नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करता,
अगर आपको इसमें इशू आ रहा हो ना, तो आप इस तरह भी अगर दे दें, 100 दे दें डायरेक्ट, भाई मुझे इसको हर हाल में बिल्कुल फ्रंट पे लेके आना है, तो मैं 100 पे ले जाऊं। और फ्रंट पे अगर एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट होता है ना। फ्रंट पे भी लाना होता है, पड़ सकता है, हो सकता है बैक पे चले जाए, उसको आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हो, तो पहले से ही बैक पे किसी ने करा हुआ हो, अब आप उसको फ्रंट पे लाना चाह रहे हो। तो इसी तरीके से अगर आप उसको बिल्कुल ही बैक पे लेके जाना हो, तो -100 दे दें तो बिल्कुल ही बैक पे चले जाएगा, चाहे जितने भी एलिमेंट्स उसके बीच में आ रहे हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, जेड इंडेक्स हमने देखा। पोजीशन स्टैटिक जो है वो नॉर्मल होती है, जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना एलिमेंट की, वो स्टैटिक कहलाती है। हम्म। उसमें जेड इंडेक्स की देखिए, जब जरूरत पड़ेगी जब इस्तेमाल करेंगे ना, वो तो बगैर जेड इंडेक्स के फिक्स्ड हो गया। बगैर अच्छा, अगर आपको इशू आए कि हेडर के ऊपर आपका टेक्स्ट नजर आ रहा हो, तो फिर हो सकता है कि आप उसको फिक्स करें। ये यही है, -100 ही है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, जेड इंडेक्स से ही जाएगा वो पीछे। ठीक है, रिलेटिव समझ में आ गया। ये किसी पेरेंट को जब हम देंगे तो उसके चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ होगा, तो वो उस चाइल्ड को इस पेरेंट के अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं लेके जाएगा। और एब्सोल्यूट हमने देख लिया, और फिक्स भी देख लिया। ठीक है, फिक्स देखें ज्यादा इन्हीं चीजों में इस्तेमाल होता है कि हेडर को फिक्स कर दिया, या हमने चैट का आइकन फिक्स कर दिया, गो टू टॉप का आइकन नीचे फिक्स कर दिया। जेड इंडेक्स, अच्छा ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, कि ओवरलैपिंग का अगर आपके पास इशू आ रहा हो, तो आप उसको जेड इंडेक्स से सही कर सकते हैं। देखें, ये हेडर की एग्जांपल दे रहा है आपको। क्या अगर इस तरह का आपके पास इशू आ जाए, देखिए जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, कि हेडर को वो ले गया बैक पे, और टेक्स्ट को जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, वो हेडर के ऊपर आ रहा है टेक्स्ट। तो हमने हेडर को जेड इंडेक्स पॉजिटिव देके उसको टेक्स्ट के फ्रंट पे ले आया, तो जब भी आप कोई स्क्रॉल करेगा, तो वो जो कंटेंट होगा वो हेडर के पीछे जाएगा। अच्छा भाई, फ्लोट जो है ना, ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है। इसको ना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के लिए भी लोग यूज करा करते थे, लेकिन पहले, लेकिन अभी थोड़ी सी ओल्ड चीज हो गई, अब इतना ज्यादा इसको हम यूज नहीं करते फ्लोट को, क्योंकि इसको मैनेज करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाया करता था पहले। तो इसका सीन ये है कि अगर हमारे पास जैसे ये दो बॉक्स बने हुए मेरे पास, सिंपल में पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह हटा रहा हूँ, देखें दोनों अब ब्लॉक लेवल हैं, तो दोनों एक ऊपर टॉप पे आ रहे हैं, एक बॉटम पे आ रहा है न्यू लाइन पे। अच्छा, अगर मैं बॉक्स वन को दे दूं फ्लोट राइट, तो ये जो हमारा पूरा फ्लो है ना, जैसे अभी लेफ्ट से शुरू हो रहा है, इसको पूरा चेंज कर देगा, और हमारे फ्लो को ये राइट से शुरू करवाएगा, और इस एलिमेंट को इनलाइन कर देगा। ये देखें, इसको राइट पे ले आया बिल्कुल फ्लोट को। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट शुरू होगा ना, वो इसी तरह से शुरू होगा राइट साइड पे। तो अगर आप ब्लू वाले को भी अगर आप फ्लोट राइट कर दें, तो इस तरह दोनों इनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसके बाद जो भी एलिमेंट आते रहेंगे, तो सारे इस तरह आते रहेंगे, लाइन खत्म होगी, वो खुद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको इस तरह करूं, ये देखें, ये इसको ना खुद रिस्पॉन्सिव कर दिया कर, लेकिन ये ओल्ड चीज हो गई है थोड़ी। अब इससे बेहतर जो चीज है हमारे पास फ्लैक्स वगैरह है, जो कि हम यूज करते हैं इसके रिप्लेसमेंट में। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पढ़ लेंगे। बस ये बुक एंड कर दें, आज एंड कर दें, तो फिर हम। अच्छा, फ्लोट जो है ना, इशू ये आता है कि अगर आप कोई एलिमेंट बनाते हैं दूसरा, तो अब इस पे ना इसका असर आएगा फ्लोट का। तो यहाँ पे एक क्लियर की एक प्रॉपर्टी होती है, कि भाई जहां आपको लगे कि यार आप अब फ्लोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहां पे आप क्लियर की प्रॉपर्टी दे देते हैं, और वहां से क्लियर, अगर आपने फ्लोट राइट से दिया होता है राइट लिख देते हैं, लेफ्ट से दिया होता है लेफ्ट लिख देते हैं, वरना बोथ लिख देते हैं। बोथ का मतलब ये दोनों साइड से फ्लोट को क्लियर कर देगा। अब आप दूसरी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है, ये चीज है भाई।
क्रिएटिंग मल्टी कॉलम लेआउट विथ फ्लोट्स। देखिए भाई, फ्लोट से इन्होंने लेआउट बनाया हुआ है मल्टी कॉलम। किस तरह, ये लेफ्ट साइड पे जो है इनका पूरा क्या कहते हैं आर्टिकल वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो आ रहा है, और राइट साइड पे ना एक इन्होंने साइड बार बनाई हुई है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, दो क्लासेस दी हुई, कॉलम 1 of 2 और कॉलम 2 of 2। एक विथ फिक्स कर, जैसे हमने देखे ये सेम चीज है। अब जैसे ये हमारे पास दो बॉक्स है ना, अगर आपने लेआउट बनाना है कुछ इस तरह, तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास 100% विथ होती है, तो आपने कहा रेड को मैं दे दूं 20% और ब्लू को मैं दे दूं 80%। तो देखें ये वो लेआउट बन गया कि भाई यहाँ पे आपकी बॉडी आ जाएगी, इसमें आप कोई भी अपना कंटेंट वगैरह लिख देंगे, और ये जो रेड वाला है ये आपकी साइड बार बन गई। तो फ्लोट से इस तरह लेआउट जो है ना वो बन जाया करता था पहले। क्यों, बस ये चैप्टर एंड करें और उसके बाद बस कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी है। अच्छा, अब ये स्क्रीन साइजेस वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि यार हमारे पास आईफोन 4 का क्या साइज हुआ करता था, आईपैड का क्या है, लेकिन अब जो है ना डिफॉल्ट साइज हम गूगल पे करेंगे यार कि डिफॉल्ट साइज बता दो कि जिस स्क्रीन पे हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाए, तो गूगल पे हमें मिल जाएंगे कि यार ये स्क्रीन के साइजेस हैं, आप इस पे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं। पेज साइजेस वगैरह का बता रहे हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन के हिसाब से ही होते हैं। कुछ स्क्रीन ऐसी होती हैं कि जिसके 1000 px का पेज साइज होता है। अब जैसे मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ ना, इसका मेरे ख्याल से 1400 से भी ज्यादा है। देखिए ऐसे पता चल जाएगा, ऊपर देखें ये 1286 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा, ये 1400 तक है शायद। वो आप इसकी सेटिंग में जाके लैपटॉप की वहाँ रेजोल्यूशन में जाके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब दो हमारे पास लेआउट होते हैं, एक फिक्स विद लेआउट और एक होता है लिक्विड लेआउट। दोनों में से बेस्ट कौन सा है आजकल के दौर में? फिक्स विद वाला। इसका फायदा ये होता है कि यार हमें ना डिवाइस, हम एक लिमिट लगा दें कि यार 1000 px से लेकर स्मॉल डिवाइसेस जितनी भी हो उन सबको हमने रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। लेकिन अगर कोई डिवाइस 1000 से भी बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे अपनी वेबसाइट की जो विद है उसको फिक्स कर देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर मेरे पास ये वेबसाइट है, अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे ले जाऊं ना, तो ये लिक्विड लेआउट है, मतलब ये स्क्रीन जो है वो स्ट्रेच हो रही है। अच्छा, अगर हम फिक्स विद की बात करें, किसी वेबसाइट को देखें, अगर हम इसको देखें, ये फिक्स विद है। दोनों में फर्क क्या है, देखिए इसकी ना एक फिक्स विद है, ये सेंटर में नजर आ रही है। अगर मैं इसको बहुत बड़ी डिवाइस पे भी ले जाऊं ना, ये इसकी विद इससे ज्यादा नहीं होगी। और इस वाले को अगर मैं बहुत बड़ी डिवाइस पे ले जाऊं ना, इसकी विद देखिए कैसे स्ट्रेच हो रही है। तो ज्यादा बेहतर अच्छा कौन सा रहेगा? फिक्स विद वाला, ताकि यार हम उसकी एक लिमिट तक जाके उसको रिस्पॉन्सिव कर दें। अगर इतनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन हो तो फिर वो इस तरह ना हो, उसको उसकी जो विद है ना वो फिक्स हो जाए, जैसे इसकी हुई है अभी आइकन की, सारे सेंटर में नजर आए। तो ये वाला जो है ये फिक्स विद कहलाता है, और ये वाला कहलाता है लिक्विड लेआउट। ठीक है, तो अभी जो ज्यादातर चल रहा है वो कौन सा है भाई? फिक्स विद। बूट स्ट्रैप वगैरह से भी हम ये बनाना सीखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही रह गया ये चैप्टर। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं इसकी कैसे बनती है, ये पूरा इन्होंने दोनों की एग्जाम्पल बता दी। अच्छा, इसके अलावा ग्रिड के बारे में आपको बता रहे हैं। बहुत आसान चीज है ये, कि आप ये देख लें कि आपके पास डिवाइस जो है वो किस साइज की है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट का जो फिक्स विद लेआउट रखा है वो कितनी विद के ऊपर रखा है। मिसाल के तौर पे मैं आप बोल दूं कि यार मैंने जो अपनी वेबसाइट का फिक्स विद लेआउट रखा है वो 800 px पे रखा है। तो अगर देखें मैं बॉक्स 1 को समझूं, ये मेरी वेबसाइट का लेआउट है। चलिए इसको अभी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक डिव, इसको मैं रख देता हूँ मेन, और यहाँ पे आके मैंने कहा भाई मेन को आप विद दे दो 800 px। ठीक है, ये वही मिन विद और मैक्स विद वाली बात है। मैक्स विद आप दे दो 800 और मिन वाले ना दो,
बैकग्राउंड कलर दे दो रेड और हाइट दे दो आप इसको 500 या जो भी आपको रखनी हो। ठीक है, अब आप देखें स्क्रीन जितनी भी छोटी होगी ना, मेरी पूरी वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव आ रही है। अच्छा, अगर मेरी स्क्रीन का साइज 800 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ये देखें, तो विड्थ जो है फिक्स हो जाएगी, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स विद लेआउट होते हैं। तो अब मैं जो अपनी वेबसाइट को डिजाइन करूंगा ना फिक्स विद के हिसाब से, तो मैं ग्रिड को अपने ध्यान में रखूंगा। वो ग्रिड क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपनी वेबसाइट की विद 940px रखी है, तो अब मैं जो है ना 940 को डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। ठीक है भाई। अब मुझे अगर 2 कॉलम लेआउट बनाना है कि एक लाइन में 2 कॉलम नजर आए, तो 940 को मैं क्या कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बनेगा 460। तो 460 इस तरह हम करके उसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। इस तरह अगर हम 300 अच्छा स्पेसिंग भी है ना बीच में, उसको भी देख रहा है। अच्छा, अगर मुझे एक लाइन में 3 कॉलम रखना है, अब देखिए ये हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। जैसे ये सॉल्वेंट पेपर है, इसमें एक लाइन में 3 कार्ड नजर आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 600 की विद है टोटल, तो मैं 200 200 200 दे दूंगा तीनों को, तो एक लाइन में 3 नजर आएंगे। स्पेसिंग भी आएगी ना थोड़ी सी, फिर उसको थोड़ी सी स्पेसिंग की स्पेस छोड़ के 200 से थोड़ा सा 5-10 उसको कम करके, तो वो स्पेसिंग की स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रिड की एग्जांपल इस वजह से दी हुई कि आप ग्रिड को ना ध्यान में रखें कि यार मेरे पास ना 12 कॉलम की ग्रिड है और मैं उसको इस हिसाब से कॉलम को डिवाइड कर दूंगा कि अगर मेरे पास 600 की विद है और अगर मुझे एक लाइन में 6 कॉलम चाहिए, तो 100 सबको दे दूंगा और उसके बाद फिर पैडिंग वगैरह इस्तेमाल करके उसमें स्पेसिंग वगैरह सब आ जाएगी। तो ये बताना चाह रहे हैं। बाकी ये बूटस्ट्रैप अभी हम देखेंगे तो उसमें ये और अच्छा करके बताएंगे। तो माशाल्लाह से चैप्टर जो है बहुत बड़ा था, बाकी एक चीज रह गई है इसमें, सिंपल है। तो अगर आपको बताओ क्या हम एक HTML की फाइल में 4-5 CSS इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मेरे पास एक style.css है, मैंने एक और बना ली home.css, मैं चाहता हूँ एक HTML से दोनों कनेक्ट कर दूं, हो जाएंगी ना? कैसे? एक और लिंक लगा दिया, लिंक CSS, और इसका नाम रख दिया होम। एक तरीका ये। दूसरा तरीका यहाँ पे बता रहे हैं इंपोर्ट का, कि इसको यहाँ से आप हटा दो, बल्कि इस पेज की एक ही मेन CSS की फाइल बनाओ जो कि style.css है, और उसमें जाओ और टॉप पे जाके आप लगाओ इंपोर्ट। सबसे ऊपर टॉप पे जाके आप लगाओ इंपोर्ट, और इसके URL के अंदर आप अपनी CSS का नेम दे दो। कौन सा भाई? home.css। तो ये क्या करेगा, home.css को इंपोर्ट कर देगा स्टाइल में, और स्टाइल आपने लिंक करवा दी HTML से। तो ये दोनों तरीकों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब असाइनमेंट की भी तो बात करनी है ना। तो असाइनमेंट की अगर हम बात कर लें तो नया असाइनमेंट दे देता हूं मैं एक, ताकि आप बना लें, क्योंकि जिसने बना लिया उसके लिए तो होगा ना, वो क्या ऐसे बैठा रहेगा? कि देखें ना, इसमें तकरीबन 52 लोग जो हैं, क्या ये फारिग बैठेंगे एक हफ्ते तक? किस किस का कंप्लीट है हाथ उठाएं। अब देखिए इन लोगों को फारिग बैठना पड़ जाएगा ना अगर मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा तो। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है ना, अब एक काम हम ये करते हैं, क्योंकि आपने चीजें भी काफी सारी पढ़ ली हैं। ठीक है, हाँ सादिक क्या दे इनको, दे दें पेप्सी वाली? चले एक काम करते हैं, सॉल्वेंट पेपर को ना बनाएं अच्छा करके। जिसकी भी इनकम्प्लीट है अभी उसको पूरा कंप्लीट करें, और जो चीजें आज हमने पढ़ी वो भी अप्लाई करें। ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर बनाएं, और ये असाइन में ना फिर 0 नजर आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये 0 नहीं आया तो सही है भाई, आप लोग खुद बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो? ड्यू डेट चेंज कर देते हैं, चले। और हमने इसमें क्या कर देते हैं, असाइनमेंट 2 का आ गया ये रहा, एडिट, और इसको हम कर देते हैं 30 साल। 14 अगस्त करते हैं आजादी।
20 नहीं 19। और इस पे देखिए गूगल ने नया फीचर ऐड किया क्लासरूम में, कितना जबरदस्त है देखिए टीचर्स के लिए, क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट। पहले नहीं था ये, अभी आया है, तो बहुत अच्छा है, तो इसको यूज करते हैं। सही है भाई। तो ड्यू डेट के बाद ना आप सबमिट नहीं कर सकते असाइनमेंट, और जब असाइन में जो लोग 0 आ रहे होंगे ना, तो फिर सोच लिएगा आप। सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।